Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Currently I am in मक्का for umrah और मैंने सोचा था कि मैं एक ब्लॉग पोस्ट करूँगी जिसमें मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं लोगों को हाउ द थिंग्स इज़ गोइंग ऑन हेयर. बट उससे पहले एक न्यूज़ आती है एंड व्हेन आई वाज एट एयरपोर्ट मेरे पास मैसेज आना स्टार्ट होता है कि लाइक समथिंग हैड हैपेंड, प्लीज़ लुक आउट इनटू दिस मैटर एंड क्लियर इट. सो आई एम हियर टू क्लियर इट ऑल दोज थिंग्स. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द थिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो एक न्यूज़ आती है, खलीज टाइम्स में भी न्यूज़ है. यू कैन राइट इट इन गूगल ऑल्सो, ठीक है. यू कैन राइट इन गूगल ऑल्सो. देखिए सऊदी अरब में डिफरेंट वीज़ा है, राइट. लाइक टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, विजिट वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा, रेसिडेंट वीज़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा और हर वीज़े का डिफरेंट यूज़ है, राइट. एंड यू ऑल्सो नो कि यू नो हैव यू एवर थॉट कि क्यों 14 कंट्रीज़ आर नॉट अलाउड कि वो खुद से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रूल्स, ठीक है. जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ऑल दिस कंट्रीज कम्स, इजिप्ट. तो ये कुछ 14 कंट्रीज़ हैं, ठीक है. तो टूरिस्ट भी बहुत सारी लोग. तो एक न्यूज़ आती है खलीज टाइम में कि टूरिस्ट वीज़ा पे जो लोग हैं वो अब उम्रा नहीं कर सकते, ठीक है. देखिए टूरिस्ट वीज़ा का क्या मतलब होता है कि आप सऊदी अरब टूरिज़्म के लिए आ रहे हैं, राइट. तो टूरिज़्म अगर आपको करना है तो आप कौन से सिटीज़ में कर सकते हैं, लाइक जद्दा, रियाद, ताइफ, आबहा, दमाम, खबर. ये सारी सिटीज़ में आप टूरिज़्म कर सकते हैं. बट इसका मिसयूज़ किया जा रहा था, ठीक है. तो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली लिखा है, जो मैं आपको चीज़ें बोल रही हूँ वो सेम चीज़ आप जाके पढ़ सकते हैं. गूगल पे लिख लीजिएगा टूरिस्ट वीज़ा न्यूज़ या फिर कुछ भी लिख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. देखें गवर्नमेंट ने ये लिखा है कि इस वीज़े का मिसयूज़ किया जा रहा था, ठीक है. कर रहे हैं कि टूरिस्ट वीज़ा लेकर के उम्रा करने के लिए आ रहे हैं. दैट मीन्स अगर आप उम्रा कर मीन्स आप मक्का मदीना आ रहे हैं और किसी और कंट्री से, आप क्यों आइएगा, आप आइएगा उम्रा करने के लिए. अगर उम्रा करने के लिए नहीं आ रहे हैं, किसी रिलेटिव के पास आ रहे हैं, तो उसकी रेसिडेंट आईडी कहाँ है, यू नो. सो दैट मीन्स लोग मिसयूज कर रहे थे. तो नाउ गवर्नमेंट इज बिकमिंग स्ट्रिक्ट. आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर के आ तो जाइएगा, लेकिन अगर आप मक्का में पकड़ाते हैं या फिर रियाजुल जन्ना में पकड़ाते हैं तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टी है. क्लियर मेंशन है पेनल्टीज के बारे में. तो गवर्नमेंट इज गेटिंग रियली स्ट्रिक्ट. अब बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि मैम हमें तो वीज़ा मिल जा रहा है इतने में, होटल रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी लोग हमें दे दे रहे हैं. तो देखें वो सारे एजेंट होते हैं जिनको कोई फर्क. ओके, लेट्स कम लेटर ऑन टू दिस. मैंने बार बार बताया है कि वीज़ा अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है. गवर्नमेंट ने यही चीज़ें लिख के अब दी हैं कि वीज़ा विदाउट होटल बुकिंग प्रोसेस नहीं हो सकता है. येस इट इज़ ट्रू. जब तक हम उसमें होटल पुट डाउन नहीं करते हैं वीज़ा प्रोसेस नहीं होता है. नाउ यू विल बी हैविंग कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो आप उन लोगों का वीज़ा कैसे प्रोसेस करती हैं जो 90 डेज आकर के रह रहे हैं, वो तो होटल्स में नहीं रखेंगे. तो दैट्स व्हाट गवर्नमेंट हैज़ रिटन कि अगर आप फैमिली विजिट के लिए जा रहे हो या फिर किसी रिलेटिव के पास जा रहे हो तो उसकी आईडी लगेगी. उसकी आईडी कहाँ है. मैं यही कह रही हूँ कि मैं उन्हीं लोगों को वीज़ा दे रही हूँ. या तो आप मुझे आईडी ला करके दीजिए, इकामा ला के दीजिए आपके रिलेटिव का, क्योंकि अगर आप ओवर स्टे करते हैं तो मैं आपके रिलेटिव को पकड़ सकती हूँ. अगर सपोज आप मुझसे पूछ सकते हो ना कि आप होटल नहीं कर रही हैं, अगर आपको डर है यू नो कि विल गेट द पेनल्टीज एंड आई विल बी इन प्रॉब्लम, सो हाउ यू आर पासिंग दोज पीपल. सो उनका मैं इकामा ले रही हूँ कि अगर दे विल ओवर स्टे, होटल ऐसा नहीं कि उनका कोई बाईपास करके होटल हो जा रहा, होटल अंडर द टेबल होता है, वो होटल कैंसिल कर देती हूँ मैं वीज़ा इशू करने के बाद. क्योंकि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि कोई अपनी फैमिली को बुला के 90 डेज होटल्स में नहीं रखेगा, ठीक है. उनका इकामा एज अ प्लस पॉइंट मेरे पास है. अगर वो ओवर स्टे करते हैं दैट केस आई कैन कैच हिम. व्हाट अबाउट दोज जिनका कोई रिलेटिव नहीं है और वो उम्रा पे आना चाहते हैं और मुझसे कहते हैं कि होटल नहीं करना है, हमें अपने एंड से होटल करना है, ठीक है, और वो होटल लेके देते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते. सो इन दिस सिचुएशन किसे पकड़ना चाहिए, गवर्नमेंट किसे पकड़ेगी. आपको तो प्रॉब्लम में करेगी ही, जब वो चेक करेगी प्रॉब्लम मेरे साथ भी होगी. इसलिए मैं कहती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि आपको अगर वीज़ा प्रोसेस करवाना है तो एटलीस्ट वीज़ा प्लस मक्का में रजिस्टर्ड होटल. अगर आप 7 डेज अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 3 डेज इज द मिनिमम. 3 दिन आपको मिनिमम रजिस्टर्ड होटल में रहना होगा. जद्दा से मक्का ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी यही लिखा है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन क्लियर होना चाहिए. अगर आप टैक्सी ले रहे हैं तो वो भी क्लियर मेंशन होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में. तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने क्लियर की है, जो मैं बार बार अपने वीडियोज़ में बोल रही हूँ कि अगर आप अब चाहे बहुत सारे लोग पूछेंगे कि अब हम क्या करें, हम टूरिस्ट वीज़ा में. देखें
इसमें मैं कोई जवाब नहीं दे सकती हूँ, ठीक है। अब क्यों नहीं दे सकती हूँ? गवर्नमेंट ने एक चीज़ लिख के दी है, न्यूज़ आई है कि भाई आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, अगर आप पकड़ाओगे तो पेनल्टीज़ है। उसके बाद बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो गए थे, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ तो यू आर द लकी वन। अगर मैं सोशल मीडिया पे बैठ के बोल दूँ कि हाँ कुछ नहीं होगा और किसी को पकड़ लिया जाता है तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? अगर कोई न्यूज़ आ जाती है, सपोज ट्रैफिक लाइट क्रॉस करने का वायलेशन है, राइट। कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे कैमरे नहीं लगे होते हैं हम क्रॉस कर जाते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम सही कर रहे हैं। सो दैट इज योर कॉल। जो लोग मुझसे ये पूछने आ रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, आई कैन नॉट आंसर टू यू, क्योंकि यू आर ब्रेकिंग अ रूल। दैट इज योर चॉइस, आई विल नॉट बी सपोर्टिंग इन टू दिस, ठीक है। तो अगर आप उम्रा वीजा लेने आ रहे हैं तो उम्रा वीजा लेने के लिए प्लीज गो थ्रू रजिस्टर्ड होटल। अदरवाइज अगर पकड़ाइएगा तो बहुत बड़ी पेनल्टीज हैं, बहुत स्ट्रिक्टनेस है, क्योंकि आप हैं एक दूसरी कंट्री आकर के, राइट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने सोचा था कि मैं उम्रा पे आई हूँ, मैं होटल्स के बारे में डिस्कशन करूंगी, ठीक है। तो देखें, एक होटल जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं वो है वोको मक्का, ठीक है, जो कि 4 स्टार कैटेगरी का होटल है एंड एक रजिस्टर्ड होटल है, ठीक है। तो अगर आप होटल्स लेने आ रहे हैं रजिस्टर्ड होटल, तो वोको मक्का मैं आपको बहुत बेटर प्राइस पे दे रही हूँ। इफ़ यू टेकिंग अ क्वाड रूम तो आपको 1000 पर पर्सन भी नहीं पड़ रहा। आप सऊदी अरब आकर के 1000 पर पर्सन स्पेंड नहीं करना चाहते हो होटल पे, रजिस्टर्ड होटल पे। सो वॉट यू आर थिंकिंग, आई डोंट नो, बहुत मतलब आई रियली डोंट नो वॉट टू से इन दिस, ठीक है। तो आप booking.com से होटल करें, अगोडा से करें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आई एम रेडी टू प्रोसेस द वीज़ा। अगर होटल मुझे रिस्पॉन्स नहीं करेगा मेरे ईमेल पे, जो कि ऑफिशियल ईमेल जाएगा, मैं वीज़ा नहीं प्रोसेस करूंगी, ठीक है। इट इज़ द क्राइटेरिया, ये प्रोसीजर है। वीज़ा जब होटल रिस्पॉन्ड करता है तो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, सेम गोज विद ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। तो मेक श्योर अगर आप booking.com से कर रहे हैं तो, क्योंकि देखें बहुत बार मेरे साथ ऐसे केसेस होते हैं क्लाइंट के कि वो बुकिंग, अब सपोज एक क्लाइंट है मेरे, ही इज़ फ्रॉम यूएस, ही हैज सेंट मी द रिक्वेस्ट कि मैंने बुक कर लिया है जबल उमर, ठीक है। तो जबल उमर मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो अब booking.com इतना केपेबल होना चाहिए कि वो जाके जबल उमर से बोले कि भाई आप रिस्पॉन्ड करो। इफ यू थिंक दिस प्लीज गो अहेड, इफ यू थिंक यू कैन ब्रिंग कंफर्मेशन प्लीज गो अहेड, इफ यू डोंट वांट टू टेक होटल विद मी। सो आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी कि आप मुझसे ही होटल लें, बट आई एम श्योर दैट द व्हाट प्राइस आई एम गिविंग यू इज फार बेटर। सो इफ़ यू वांट मी कि आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस करेंटली कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, क्या सर्विसेज है, क्या नहीं है, सो आई लेट यू नो, जस्ट ड्रॉप मी एंड कमेंट एंड दैट्स इट। आप समझे इस चीज़ों को एंड देन आई ओनली मूव अहेड फॉर वीज़ा, होटल बुकिंग एट अ बेटर रेट। जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल नाउ। मिलते हैं नए व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।